छात्राओं, काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में आज हम सूत्र 45 का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्थायी भावों का वर्णन है। हमने छात्राओं रसों का अध्ययन सूत्र 44 में किया था और आपको ध्यान होगा कि नाट्य में कितने रस बताए गए हैं। वो कारिका भी आपको याद होगी। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्स अद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। ध्यान आ गया होगा आपको कि रस जो है वो भेद उसके 8 बताए गए हैं। काव्य में, नाट्य में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, ये नाट्य या अभिनयात्मक काव्य में 8 रस बताए गए हैं। और उसके आगे उन रसों के स्थायी भावों का वर्णन आज हम कर रहे हैं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। पुनः सुन लीजिए सूत्र 45। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। मतलब जो श्रृंगार आदि रस मैंने अभी बताए, उनके स्थायी भावों का निरूपण करते हुए बताया गया कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 8 स्थायी भाव बताए गए हैं। यानी श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो छात्राओं, इन 8 रसों के ये 8 स्थायी भाव इस प्रकार से क्रमशः बताए गए हैं। रति आदि चित्त की विशेष वृत्तियां हैं, या कहिए कि ये स्थैर्यशील चित्त वृत्तियां हैं। छात्राओं, भारतीय आचार्यों ने ऐसी स्थायी चित्त वृत्तियों का 8 भागों में विवेचन किया था। वस्तुतः साहित्य शास्त्र में इन्हें स्थायी भाव इस हेतु कहा जाता है क्योंकि ये भाव स्व संबंधी रस के आस्वादन पर्यंत अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहा करते हैं, अथवा ये स्थिरता से रहते हुए रसावस्था को प्राप्त होते हैं। रसावस्था परम भाव स्थायिताम प्रतिपद्यते। इसके आगे छात्राओं सूत्र 46 का अध्ययन भी हम कर रहे हैं। वो स्थायी भावों के बाद व्यभिचारी भावों का कथन इस सूत्र 46 में किया गया है, जो इस प्रकार है। निर्वेद ग्लानि शंकाख्यास्तथा असूया मदष्टमाः आलस्यं चैव दैन्यं च चिंता मोह स्मृतिर्धृतिः व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रा अपस्मार एव च सुप्तं प्रबोधो अमर्षश्चाप्यवहितमथोकृता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यास्तु नामतः।
छात्राओं, इसमें निर्वेद आदि वितर्क पर्यंत ये जो व्यभिचारी भावों की गणना की गई है उनके नाम बताए गए हैं। ये 33 व्यभिचारी भाव हैं जिनका नामोल्लेख इसमें किया गया है, जो इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जाड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार मतलब अत्यंत दुख के कारण स्मृति नाश हो जाना, सुप्त, प्रबोध, अमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। अवहिता मतलब लज्जा आदि के कारण, हर्ष आदि का गोपन मतलब छुपाना, और इस प्रकार से ये मरण, त्रास, वितर्क, इस प्रकार से ये पूरे 33 व्यभिचारी भावों की इसमें गणना की गई है। तो छात्राओं, आज हमने सूत्र 45 और सूत्र 46 दोनों का अध्ययन किया है, जिसमें एक में स्थायी भावों का वर्णन है तो दूसरे में व्यभिचारी भावों का वर्णन, नामोल्लेख इस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। छात्राओं, आप सभी जो भी पहले पढ़ाए गए हैं उन सब का पुनः अभ्यास, चिंतन करते रहिएगा, और आपको जो होमवर्क दिया जाता है उससे बराबर, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी बराबर इसका होमवर्क जो आपको दिया जाता है असाइनमेंट, उसको आप बराबर करते रहें और दिखाते भी रहें।